ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। श्री वीतरागाय नमः। श्री वीतरागाय नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सौरसाहुणं संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम। त्याग तपस्या तीर्थ का विद्यासागर नाम। त्याग तपस्या तीर्थ का सुधा सागर नाम। विश्ववंदनीय पंच परमेश्वरी भगवान की, मूलनायक श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासनायक महावीर भगवान की, वासुपूज्य भगवान की, भगवान के निर्वाण महामहोत्सव की, दशलक्षण महापर्व की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, अनंत चतुर्दशी महापर्व की। महानुभाव, आज हम कोई विशेष चर्चा के लिए यहाँ नहीं है, मात्र साधारण सी बातों को हम अपने जीवन में अंगीकार करें, ये लक्ष्य है। 9 दिन के माध्यम से हमने बहुत सी चीज़ों को अपने जीवन में ग्रहण किया। यदि 9 दिवस में किसी ने इस प्रवचन सभा में अगर 2 व्यक्तियों ने भी इस बात में अमल किया होगा तो आने का लक्ष्य सार्थक है। सब अमल नहीं कर पाते, न हम कर पाते, न आप कर पाते, न उधर से कोई कर पाता है। पूरी यदि सब अमल करने लग जाएंगे तो धरती पर से पाप का बोझ खत्म हो जाएगा। हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि यदि सभी को पढ़ा दिया जाएगा तो कलेक्टर का चपरासी कौन बनेगा? सारे कलेक्टर बन जाएंगे, चपरासी कौन बनेगा? सारे डॉक्टर बन जाएंगे, सब्जी कौन बेचेगा? है ना? सारे विद्वान बन गए तो प्रवचन कौन सुनेगा? है ना? तो सभी नहीं बन सकते, कुछ कुछ है, पता है, बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे अच्छे आत्माएं यहाँ बैठी हैं, बहुत ज्ञानी जीव हैं। हमसे तो कई गुना स्टैंडर्ड उनका ज़्यादा है ज्ञान। बस आपके अंदर एक होनी चाहिए क्वालिटी कि आप कैसे परोस रहे हैं। खाना बनाना आपको आता है, परोसना नहीं आता। ढाबा आपने अच्छा खोला लेकिन दुकानदारी करनी नहीं आ रही, और किसी के पास कम है, परोसना अच्छा आ रहा है, तो उसकी वैल्यू। यहाँ से हम कह रहे हैं धर्म जिसके अंदर ब्रह्मचर्य, आत्मा में रमण करने का नाम ब्रह्मचर्य है। 9 धर्मों में तो हम कुछ भी कर लेते हैं। ब्रह्मचर्य होता है वासनाओं पर नियंत्रण करना। हम काम से पैदा हुए, मात पिता रच वीरज मिलकर बनी देह तेरी। काम से पैदा हुए, लेकिन हम यदि काम वासना आदि में ही खत्म हो जाएंगे तो हमारा जीवन निरर्थक है। आज ब्रह्मचर्य के है, सब आसान है, मुनिराजों के लिए सब आसान, नग्नत्व आदि, केशरोध आदि सब करना, लेकिन मन को जीतना, इस विषय वासनाओं को कैसे नियंत्रण में करें, ये उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। कल हम पहली पीढ़ी चढ़े, आज दूसरी पीढ़ी भी हम चढ़ गए हैं, अब कोई पीढ़ी नहीं है। उसके बाद आपके परिणाम, आपके गुणस्थान कौन से होंगे, यहाँ से आपका आगे का सफ़र चालू होगा कि आप कहाँ पर जा रहे हैं। यहाँ कह दिया ब्रह्म, हर धर्म के अंदर लिया गया ब्रह्मचर्य व्रत को जो स्वीकार करेगा वो आगे जाए। मनुष्य के पास एक ऊर्जा शक्ति होती है, यदि वो उसे नष्ट करता है तो उसका नुकसान है। ऊर्जा शक्ति वही है, यदि सदुपयोग करता है तो उसका कल्याण होता है। आज देखा जाता है शरीर में ऊर्जा होती है जो हमारे पूरे शरीर को संचालित करती है। यदि उस ऊर्जा शक्ति को हम वासना आदि के चक्कर में नष्ट करते हैं तो ये कहाँ तक उचित है? क्योंकि कहा है जो वासना आदि में पड़ा रहता है वह आगे नहीं बढ़ पाता। कभी वासना की सरिता का गहन सलिल मुझ पर छाया, पी पी कर ऋषियों की मदिरा मुझ में पागल बन आया।
ये वासना मोह से है। क्या? संसार के जो मुख्य कारण राग द्वेष है, और किसके कारण होते? मोह से। आचार्य पूज्यपाद महाराज श्लोक ग्रंथ की 7वीं कारिका में कहते हैं, मोहेन समृतम ज्ञान स्वभावं लभते नहीं मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदने गोत्रवे। मेरा सार्थक हुआ श्लोक देश पढ़ाना। 30 में से कम 4-5 में तो गाथा याद करें। यहाँ कहा मोह से ढका हुआ ज्ञान। आत्मा में यदि मोह है, मोह की बेड़ियों से बंधा है, मोह से ढका हुआ ज्ञान आत्म स्वभाव प्राप्त नहीं कर पाता, है ना। जिस प्रकार कोई व्यक्ति है, नशीले पौधे आते हैं ढूंढ में, कोई गांव के अंदर नशीली दवाई होती है, उसको काम में ली जाती है। हमने तो नहीं देखी, किसने देखी है? बार बार उधर जाती दृष्टि, किधर देखिए किसी ने नहीं देखी। शायद उसको दवाई के रूप में पौधे डोड़े, है ना, पान की गोली, पान की, हाँ वही। तो उसको खाया हुआ मनुष्य, है ना, क्योंकि यदि मनुष्य ने शराब पी तो उसको खुद का ठिकाना नहीं रहता। वो शराब पी कर आता है, चल रहा है सड़क पर, चल रहा है, नाली में गिर गया। क्या समझते हैं? गंगा नदी में किसी कुत्ते ने ऊपर से मूत्रधारा प्रवाहित की, बोले हाँ ये तो हिमालय से गंगा नदी प्रवाहित हो रही है। पी रहा, किससे? मोह से। नशा है। वो घर पर आता है, उत्पात मचाता है, अपनी माता से कहता है बहन, माता से बहन कहता है, बहन से पत्नी कहता है, पत्नी को माँ कहता है। क्या पता है उसको? कुछ भी नहीं पता। उसने तो नशे की ऐसी भ्रमार हो गया, पूरा मन पलट गया, किसको क्या कह रहा है, किसको। उसी प्रकार मोह से ढका हुआ ज्ञान आत्म स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाता। एक व्यक्ति था, उसको सपने में परमात्मा नजर आए। परमात्मा ने कहा जाओ, एक साधु महाराज जंगल में रहते हैं, वहाँ से जाकर उसके पास से एक मणि लेकर आओ। वो जाता है, 15-20 मील की दूरी पर जाता है साधु की कुटिया में। साधु महाराज से कहता है कि मुझे मणि चाहिए, पारस मणि। साधु कहता है यहाँ से तो इतनी दूर जाना, राइट मुड़ना, लेफ्ट मुड़ना, एक पेड़ के नीचे एक डिब्बे के अंदर एक मणि है, उठा लेना। वो जाता है राइट लेफ्ट, बिल्कुल पेड़ के नीचे, उसको पारस मणि मिलती। उसके मन में लोभ आता है, लालच आता है कि ये साधु ने पारस मणि तो ऐसे छोड़ के रख दी, है ना। पारस मणि बिल्कुल वो है, पत्थर को सोना बना दे। अब पारस मणि उसको मिल गई। अब वो सोच रहा है इस साधु ने पारस मणि पेड़ के नीचे ऐसे ही छोड़ दी, इसके पास हो ना हो इससे भी बड़ी कोई मणि होगी। तो वह उस पारस मणि को वहीं छोड़ के वापस साधु के पास आता है। साधु से कहता है कि साधु पूछता क्यों मणि नहीं मिली? बोले मिली तो थी। बोले फिर? तो बोले नहीं, आपने इतनी बड़ी पारस मणि पेड़ के नीचे ऐसे छोड़ दी, है ना, तो आपके पास कोई ना कोई विशेष मणि होगी। अरे बेटा मैं यही तो समझाना चाह रहा हूँ तुझे, और मणि तेरे पास है, तेरे पास खुद है, वो तेरी आत्मा के अंदर है। जो तेरे शरीर के अंदर आत्मा रूपी धन है ना, वही अमूल्य मणि है। उसको जान ले, जिसने उसको पा लिया उसका बेड़ा पार हो जाता है। कल लड्डू तैयार करवाया था, श्रद्धा की चीनी, भक्ति का घी, विश्वास आटे का मिला के देखो जी, वे ना लड्डू भी नहीं खाना है, आज तो मन के सब हटाना है, उस लड्डू को भी छोड़ना है। वो जाएगा तो सारी श्रद्धा भी जाएगी, भक्ति भी जाएगी, विश्वास भी हमारे साथ जाएगा, लेकिन आप उसे छोड़ने की बारी है। ये उत्तम ब्रह्मचार्य है। जब जीवन में वैराग्य की कड़ियाँ फूटती है, वैराग्य जागृत होता है, अब ब्रह्म से हमें ब्रह्म से छोड़ के ब्रह्म में जाना है। आज देखा जाता है मोबाइल आदि का दुरुपयोग हो रहा है, सदुपयोग भी है, दुरुपयोग भी। यहाँ तक के मानो कोई चीज़ बनती है, उसका सदुपयोग भी दुरुपयोग भी है, दोनों पक्ष होते हैं। यदि हम कथन करें निश्चय से और यदि व्यवहार से, पहले आप निश्चय नए व्यवहार नए को जानें। निश्चय जो सिर्फ एक बात पर अड़ी रहता है वह निश्चय है, और व्यवहार जो अनेक धर्मों के पक्ष से कहता है वो व्यवहार होता है। अब एक बार 4 अंधे गए हाथी को देखने,
अब हाथी को देखते हुए एक ने उसकी पूंछ पकड़ी तो उसने समझा ये पाइप है तो यही हाथी है। 4 अंधे थे, एक ने सूंड पकड़ी तो उसने समझा मोटा पाइप है यही हाथी है। एक ने हाथी के पाँव पकड़े, वो कहता है ये खंबा है यही हाथी है। एक ने हाथी के कान पकड़े और उसने कहा ये सूपा है यही हाथी है। चारों के 4 अंधे थे, है ना, कि अब गलत कौन समझे, चारों अंधे। अब चारों लड़ पड़े, नहीं मैं कह रहा हूँ ना वो सूपा हाथी है, मैं कह रहा हूँ ना वो खंबा हाथी है, लड़ पड़े। तभी एक समझदार व्यक्ति आता है और वो कहता है भैया तुम सही हो, तुम अपने अपने कथन से कह रहे हो सही है, लेकिन यदि इन सबको मिला दे तो वो हाथी है, वो निश्चय हुआ। यदि हम मात्र निश्चय का पिटारा पीटेंगे तो हम 100 मिथ्या दृष्टि के बराबर हैं। यदि हम अनेकांतवाद का टिनोरा पीटेंगे तो हम 100 मिथ्या दृष्टि के बराबर हैं। लेकिन दोनों के पक्ष में बोलेंगे तो हम 100 सम्यक दृष्टि के बराबर हैं। निश्चय, मात्र निश्चय से कह रहे हैं हम, दोनों पक्षों से करना निश्चय और व्यवहार, तब जाके अनेकांतवादी होंगे। ये अब ब्रह्म से हमें ब्रह्म की ओर जाना है, बड़ा विनाशकारी है। मोबाइल आदि बिल्कुल हानिकारक है यदि विद्यार्थी जीवन में आप सफलता पाना चाहते हैं। मुझसे पूछा था उस दिन कि भैया जी आपकी बुद्धि का रहस्य क्या है ना। यही है कि वहाँ पे संस्थान के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है और जिसके पास मोबाइल नहीं है उसके पास योग्यता है, क्योंकि मोबाइल के अंदर भले ही होगा पढ़ने के लिए, वो पढ़ेगा 1 घंटा, व्यर्थ समय करेगा 3 घंटा। मैं तो यहाँ से कहना चाहूँगा जितनी यूनिवर्सिटी आदि सब है वहाँ पे मोबाइल निषेध होना चाहिए विद्यार्थी काल के जीवन में। सही है, कोई मतलब नहीं। माता पिता से बात करनी है कि पेड मोबाइल है वो रखने दो, टच मोबाइल विद्यार्थी जीवन में होना ही नहीं चाहिए। पहले के लोग नहीं पढ़े कि आप कह रहे हो कि ऑनलाइन क्लासों से फायदा होता है। पहले APJ अब्दुल कलाम, विवेकानंद ऐसे बन गए क्या? पहले कौन सा डिजिटल इंडिया थी, पहले कौन सा जूम ऐप था। उसके बाद विद्यार्थी जीवन में आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। मुझे तो सौभाग्य मिला था 2023 के अंदर ही पंच कल्याणक में, टोंक में पंच कल्याणक हुआ था। आचार्य हिरण्यनंद जी महाराज चातुर्मास करा रहे हैं। वही तब कल्याणक के दिन मन ही मन में वैराग्य से भेदभाव जगने लगे। मैंने महाराज जी से बात की, महाराज जी मुझे ब्रह्मचर्य व्रत देना है। कि बोले कब? बोले विद्यार्थी जीवन तक। अब विद्यार्थी नहीं बोले महाराज जी मेरा लक्ष्य है ना। तो महाराज जी ने कहा क्या लक्ष्य? बोले वो मैं नहीं बताऊँगा, करके दिखाऊंगा। तो तुम क्या चाहते हो? बोला महाराज जी मैं इस अवधि तक 25 वर्ष की अवधि तक जब तक मैं लक्ष्य को प्राप्त नहीं करूँगा, मैं 7 वर्ष का आपसे ब्रह्मचारी व्रत स्वीकार करता हूँ। महाराज जी ने पीछे रख दी और 23 फरवरी 2023 को मुझे 7 वर्ष का महाराज जी ने ब्रह्मचारी व्रत दिया। ब्रह्मचारी व्रत का पालन से आपकी ऊर्जा शक्ति कंट्रोल है। जिसके पास जितनी शक्ति है उसका दिमाग उतना पावरफुल है। मेरा तो पावरफुल है। अकलंक देव निकलंक देव तो नहीं है, लेकिन उसके बाद यदि उनको 1 बार पढ़ने पे याद होता था, 2 बार, हमें 10 बार पढ़ने पे तो हो ही जाता है। आचार्य अकलंक देव निकलंक देव की आपको घटना सुना है। जैन धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों को भी आपको जानना पड़ेगा। यदि हम धर्म अपना जैन धर्म को ही जानेंगे, अरे भैया दूसरे धर्मों का सार तो लाओ। कैसे लाए? अकलंक देव निकलंक देव को बौद्ध धर्म पढ़ने की सूझी। अकलंक देव निकलंक देव ने अब बौद्ध धर्म कैसे पढ़ाई करें, तो वो बौद्धों के पास पढ़ने गए, बौद्ध वेश बनाकर। अकलंक स्वामी निकलंक स्वामी दोनों भाई थे कि कैसे ग्रह उन्होंने चोरी छुप के पढ़ाई की। एक दिवस उन्हें पकड़ लिया गया क्योंकि बौद्ध नहीं चाहते थे कि हमारी शिक्षा जैन ग्रहण करें, लेकिन जैनों ने कभी नहीं चाहा कि आप हमारी शिक्षा ग्रहण ना करें, तो बौद्ध उन्हें पकड़ लिया। निकलंक अकलंक दोनों भाग पड़े। अकलंक स्वामी को 1 बार पढ़ने पर याद होता था, निकलंक स्वामी को 2 बार पढ़ने पर याद होता था। दोनों जंगल में भागे जा रहे हैं, भाग रहे हैं, घोड़े पीछे दौड़ रहे हैं। अब क्या करें? निकलंक ने कही अकलंक से, मुझे 2 बार पढ़ने पर याद होता है, तुम्हें 1 बार पढ़ने पर याद हो रहा है, तो तुम्हें जैन धर्म की आवश्यकता है। और अकलंक देव को उसने भागने में सहायता की और उस भाई ने
जैन धर्म की रक्षा के लिए, जैन धर्म के प्राण के लिए वहाँ हंसी हंसी खुशी खुशी अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। और आज अकलंद स्वामी ने इतने ग्रंथ लिखे, बौद्धों का बिल्कुल टकराव से उनका सामना किया है। कोई भाई है, यदि एक भाई को 100% मिल जाए, फेल हो जाए ना, जल बनता है, बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि हाई फाई क्या करें, है ना। आजकल गोरी होती बर्दाश्त किसी की खुशी, भाई भाई में नहीं होती। दिखते हैं हम दो भाई हैं, यहाँ पर आके दिखा दिया बस हम तो सब, वो घर में क्या चल रहा है कुछ नहीं, जाकर सार ले रहे हैं, बस यहाँ तक है साफ। और जैसे यहाँ की बाउंड्री पार, आपकी मर्यादा बिल्कुल क्या, इस मर्यादा में बंधना है, ये उत्तम ब्रह्मचर्य। मात्र वासना, यदि वासना में जिएंगे तो नरक का कारण है, और यदि साधना में जिएंगे तो मोक्ष का कारण हेतु। साधना करनी है, ना कि वासना। हम काम जो होता है वो बुरा नहीं, वो यदि आचार्यों ने कहा है संतान उत्पत्ति के लिए उसका वर्णन हो तो अच्छा है, लेकिन यदि लक्ष्य ही आपका जीवन में वो है तो बिल्कुल गलत। इसकी 5 अतिचार होते हैं ब्रह्मचर्य करके। स्त्री राग कृता श्रवण तन मनोहराम प्रश्रेष्ठ रस स्व शरीर संस्कार त्यागा पंचम। गलत बोल दिए, सॉरी। स्त्री राग कृता श्रवण तन मनोहराम पूर्वतानुस्मरण प्रश्रेष्ठ रस स्व शरीर संस्कार त्यागा पंचम। स्त्री राग, स्त्रियों में राग रखना, प्रेम रखना, स्त्री राग। कथा श्रवण, स्त्री आदि में लुभाने वाली कहानियां सुनना, कथा श्रवण। तन मनोहराम, स्त्रियों के अंगों को देखकर लालच। और ये बात मैं पुरुषों के लिए नहीं कह रहे, स्त्रियों के लिए भी कही। जो बात पुरुषों के लिए बोलते, पुरुषों को देखकर लालच ना होना, लालच होना, है ना। पूर्वतानुस्मरण, पूर्व में किए गए भोगों की इच्छा रखना। विशिष्ट रस, शरीर में आलस पैदा करने वाली गरिष्ठ भोजन। दाल बाटी खाते हो ना, गरिष्ठ भोजन है, नींद आती है तो खाते हैं। गरिष्ठ इन्हें के नहीं मत खाओ, ये बात ना उत्पन्न करने वाले गरिष्ठ खाना में नहीं कम। ये बात हम 80 वर्ष के दादाजी से नहीं कह रहे, 80 वर्ष के माता जी से नहीं कह रहे। हम तो जितने हमारे बराबर के भाई बहन हैं, छोटे भाई बहन हैं, उनको कह रहे हैं कि यदि विद्यार्थी काल में गरिष्ठ भोजन कम, उन्होंने तब का पालन करें। यदि पढ़ना है आपको, रात भर जगना है। वैसे गंभीर सागर जी महाराज ने बहुत अच्छी बात कही थी, यदि आपको पढ़ाई के क्षेत्र में बिल्कुल आगे जाना है, 10 बजे के बाद पढ़ना बंद कर देना। क्योंकि जितनी भी गलत क्रियाएं होती है, जितने भी नशेड़ी दारू खोर होते हैं वो रात में दारू पीते हैं। जितने गलत कार्य, सट्टा जुआ सब रात में, जितने बियर बार, डांस बार सब है रात्रि में। और उस समय जो कार्बन वर्गणाएं होती हैं वो अशुभ है। और आपको पढ़ना है, विद्यार्थी काल में आगे जाना है, इसको मजा आ रही है ना। तो हम क्या करें, सुबह 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्मचर्य ब्रह्म मुहूर्त। एक बार जब रावण माँ सीता का हरण करके ले गया, सारे योद्धा खत्म होए जा रहे थे, धीरे धीरे सब खत्म। एक लड़कों सवा लड़ नाथी के घर में दिया न बाती। अब क्या करे, मेघनाथ बचा था, उसने कहा क्या करें, कुंभकर्ण को जगाया गया, ढोल नगाड़े पीटे गए। कुंभकर्ण तो सही था, लेकिन हम कुंभकर्ण है वास्तव में इस समय में सोए हुए, धर्म का पता नहीं। भजन तो गा लेते हैं सब, सोते सोते मैंने काले गई सारी जिंदगी, खुद के ऊपर अमल नहीं है, खुद सोते रह गए। 8 दिवस तक कोई कक्षा के अंदर नहीं आया दिन में, बाकी 30 आए, पुण्यशाली थे। आप क्या करें, आपने कौन से पत्थर तोड़े दिन में, कौन से आपने 10 लक्षण के वास किए, कौन से पंचमेरु के वास किए, कौन से तेले किए, क्यों नहीं है, ध्यान नहीं, पुण्य नहीं था आपका स्पष्ट। जो दूर है उनका ज्ञान वाणी कर्म का क्षयोपशम था ही नहीं, ना उपशम होगा ना क्षय होगा, कर्म होगा क्षय उपशम होगा। यदि ज्ञानावरण कर्म का उपशम कर दिया, 48 मिनट के लिए बंद हो गया, हमें केवल ज्ञान हो गया, वापस आ गए, ऐसा नहीं होगा। क्षय हो गया तो हम तो केवल ज्ञानी हो गए। तो क्षयोपशम आदि दबे आदि, मानो आपने सुना है क्षय उपशम क्षयोपशम, इन 3 शब्दों को समझे। पानी की टंकी भरी है, उसमें पानी है, उसमें कचरा गया, जितना कचरा था नीचे दब गया,
वो हो गया उपशम। दबना होता है उपशम। सारा कचरा बाहर निकल गया, वो हो गया क्षय। अब आधा कचरा नीचे, आधा कचरा ऊपर, वो हो गया क्षय प्लस उपशम, क्षयोपशम। तो जब रावण ने कुंभकर्ण को जगाया तो कुंभकर्ण ने पूछा क्या बात हो गई। रावण ने कहा मुझे सीता ग्रहण कर लिया। कुंभकर्ण ने कहा क्या कार्य कर दिया, जगत जननी को हराया तुम, माँ है वो हमारी माँ है, जगत जननी है सीता, तो उसको हरण कर रहा है। अब रावण कह रहा ज्ञान तो दे मन, जगाया है तो काम कर। तो कुंभकर्ण ने कहा एक काम करो, सीता नहीं मांगनी ना तो तुम राम का वेश बनाना चलेगा। रावण कहता है भाई कई बार प्रयास कर चुका हूँ राम का वेश बनाकर सीता को छूने का, लेकिन भगवान जाने कौन सी मर्यादा है इस पुरुषोत्तम राम में, जब भी सीता के पास जाता हूँ छूने का भाव मेरे अंदर नहीं आता। ये थी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की मर्यादा से बनते थे। जब भी राम का वेश बना के जाता था छूने का मन नहीं करता, कैसे छुए, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। एक पत्नी का उन्होंने व्रत लिया था। यदि शास्त्र में मिलता है सौदरमिंद्र 51 करोड़ 88 लाख 26,000 देवियों के साथ काम भोग करता है। 51 करोड़ 84 लाख 88 लाख 26,000। अब गिनने में बैठ जाना सुबह हो जाएगी, इतनी देवियां हैं यहाँ पे भटक रहे। हमारी तो एक शादी नहीं हो रही, पुण्य नहीं, जिसका पुण्य है उसको चक्रवर्ती वैभव मिलता है। और यदि सच्चरित्र आदिपति सती वो साध्वी चंदनमाला, सावित्रीबाई फूले, है ना, इतने चरित्रवान स्त्रियां मिलती है, सीता मिलती है, द्रौपदी मिलती है। मानव आज का धर्म ही अलग है। आज कह रहा है बस मन को कंट्रोल में करना है, नियंत्रण में करना है। जब एक बार एक बुद्ध, है ना, गौतम बुद्ध के अनुयायी थे, नदी के वहाँ से जा रहा था, एक स्त्री डूब गई थी। एक स्त्री उस नदी में डूब रही थी। उस बुद्ध ने, बौद्ध भिक्षु ने उस स्त्री को बचाया और नदी से बाहर निकाला। दूसरे बड़े वृद्ध बुद्ध ने देख लिया तुम्हारा ब्रह्मचार्य व्रत खंडित हो गया, तुमने स्त्री को छोड़ लिया, स्त्री को बाहर निकाला, तुम्हें नहीं कूदना चाहिए था, मर जाती तो अच्छा था, तुमने ब्रह्मचार्य व्रत क्यों खंडित किया। बेचारा जब अब तुम्हारी शिकायत में गौतम बुद्ध से करूँगा, चलो मेरे साथ। बेचारे को रास्ते बस सुनाते सुनाते आया हूँ, तुमने ये कर दिया वो कर दिया, व्रत खंडित कर दिया। जब गौतम बुद्ध के पास गए, गौतम बुद्ध ने डांट लगाते हुए उससे कहा बड़े बुद्ध से, दोषी तो तुम। बोले दोषी में क्यों छुआ उसने? बोले उसने तो सारे विचार ही वहाँ छोड़ दिए, तो रास्ते भर से उसका चिंतन करते हुए आ रहा है स्त्री का, तो रास्ते भर से चिंतन चल रहा है तेरे अंदर, तो उसने तो वहीं बचा के छोड़ दिया। कौन सी स्त्री, क्या नाम था, तुझे तो नाम भी पता है, कौन सी वेशभूषा पहनी थी सब पता है, खोट तो तेरे अंदर है। मात्र धर्म का दिखावा देने से कुछ नहीं होता, खोट अंदर भरी है तो चोट भारी पड़ती है, याद रखिए। ये धर्म आत्मा को सारभूत कराने वाला है। कैसे होते मुनिराज? तिन सुतिर मुद्रा देखी मृगतण उपन खाच बुझावते। मुनिराज जब शुद्धोपयोग में बैठते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए हिरण जाते हैं, उनका शरीर कैसा होता है? हिरण समझते शिला है, और अपने सिंग जोर जोर से मारते पूरी खुजली मिटाते हैं। मुनिराज को दर्द नहीं होता, ब्रह्मचर्य है ना। और जो काम रूपी रोग है, कामदेव रूपी, ये बड़ा ही भयंकर कार्य, इससे किसी का कल्याण नहीं हुआ, है ना। अब कुछ के मन में प्रश्न बनते हैं, भगवान आदिनाथ जी ने 2 विवाह किए थे, एक से पुत्र थे, 2 पुत्रियाँ थी, है ना। तो भैया वो काल कौन सा? तृतीय काल, ये पंचम है। वहाँ की तुलना उस काल से मत करो। वह भगवान को आड़े ले आते हैं हर काम में, है ना। कोई कार्य करना होता है, कृष्ण जी ऐसे थे तो हम भी उनके भक्त थे, जबकि थे ही नहीं। नशा करते हैं,
वो नशा कर दे हम भी करेंगे। याद रखें, कोई भगवान, कोई महान पुण्यात्मा पुरुष उसके जीवन चरित्र में कभी पढ़ने में ही नहीं आया उसने नशा किया था, लेकिन नशेड़ियों ने अपना नशा पूरा करने के लिए भगवान को आदर्श बना लेते हैं कि हमारे ये भगवान थे, उसको बस वही पॉइंट पे रख दिया। याद रखें, ये बड़ा विनाशकारी माता बहन सुता पहचान, है ना। अभी मत कहना भैया जी हमारा विवाह हो गया, बहन कैसे, उनको नहीं। अब एक घटना से भी आती है, हो सकता है जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में गए, उनका स्पीच चल रहा था, लोगों ने पहचाना नहीं, कस्तूरबा गांधी भी उनके साथ गई थी, और लोगों ने स्पीच खत्म होने के बाद कहा ये तो गांधी जी की माँ है। गांधी जी सोच में पड़ गए, मेरी माँ है, ये तो मेरी पत्नी है, लेकिन कुछ नहीं कहा। उम्र तो हो गई थी गांधी जी की, रिटायरमेंट की उम्र में थे। गांधी जी ने कहा तुमने कह दिया माँ, आज से यही मेरी माँ है। कस्तूरबा गांधी को अपनी माँ मान लिया उन्होंने, भाई क्या लोगों ने कहा आपकी माँ है, तो कस्तूरबा गांधी को अपनी माँ उन्होंने माँ बना लिया महात्मा गांधी ने। सेठ सुदर्शन जो कई बार उससे पीड़ित हुए, उनको हमेशा ले जाया गया। एक वेश्या उनके ऊपर मोहित हुई, दीक्षा लेने से पूर्व उन्होंने झूठ बोला शील की रक्षा के लिए कि मैं नपुंसक हूँ। और सेठ सुदर्शन को जब सूली पर चढ़ाया जाता है, सूली सिंहासन के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जब सेठ सुदर्शन मुनि बनते हैं, वो वेश्या वापस उनके ऊपर मोहित होती है कि अब मुनि का ध्यान कैसा होता है। तो भक्तामल के अंदर आचार्य मानतुंग महाराज 15वें श्लोक में कहते हैं, चित्रम किमत यदि ते शांगनाभिनीतं मनागति मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मनुता चलिता चलीन किमंदरातिशघ्रम चलितं कदाचि। मिराज का ध्यान कैसा होता है? चित्रम किमत्र यदि ते शांगनाभि, कितनी हवाएं आई, बड़ी बड़ी हवाएं आ रही, पूरी चीजें नष्ट हो गई, लेकिन क्या वो सुमेरु पर्वत को हिला सकती है क्या? नहीं। जवाब मिलता है नहीं हिला सकती। उसी प्रकार भगवान जब ध्यान में बैठे, कई देवांगनाएं, कई अप्सराएं आई, उन्होंने नृत्य किया, चवर ढूंढाए, सब किया, लेकिन भगवान का ध्यान अचल मेरु की स्थिरता सा होता है, अचल मेरु के समान होता है, बिल्कुल अड़ी, कोई उनका ध्यान नष्ट नहीं कर सकता, बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती उनके ध्यान के अंदर। ये छोटी मोटी विपदा है। क्या चिंतन करें कि हम ब्रह्मत्व में। एक श्लोक, ये श्लोक देश में है, ये प्रतिदिन भगवान के सामने आप बोले, एको हम निर्ममा शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचरा बाह्य संयोग जा भावा मत्ता सर्वे सर्वथा। मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं निर्मल हूँ। एको हम निर्ममा शुद्धो, मैं एक हूँ, मैं निर्मल हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ज्ञानी लोगों के द्वारा जानने योग्य हूँ। ये जितने भी बाह्य पदार्थ हैं सब मुझसे भिन्न हैं भगवान। मैं तो शुद्ध अकेला चैतन्य आत्मा हूँ। अकेला आया था, अकेला आपके पास आ जाऊँगा। सफर करना है, बस भगवान ने भेज दिया है हमें। उन्होंने कहा कर्म आदि के माध्यम से तुम्हारा फैसला होगा। जैन धर्म मैंने कहा था पहले कर्म प्रधान देश है, यदि भगवान न्याय करने लग गए, वो दयालु है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाएगा। यदि जीवन में मधु पानी है, वधु, मधु नहीं वधु, वधु मतलब बहू, है ना, कैसी चाहिए? मुक्ति रूपी। मैंने आज भजन गाया था ना, मुक्ति वधु पाने चले विद्याधर। विद्याधर सोच रहे थे मुक्ति वधु मिले, उन्होंने ब्रह्मचारी क्यों लिया था कि मुझे मुक्ति मतलब मोक्ष रूपी बहू। श्रीमती जी की बहू कौन बनेगी? मुक्ति। मुक्ति वधु पाने चले विद्याधर। अरे गोरी गोरी मुखड़े के चांदी के टुकड़े पे लगे ना नजर। जब विद्याधर गोरे गोरे मुखड़े के चांद के टुकड़े पे लागे ना नजर। और मुक्ति, श्रीमती जी की बहू कौन? मुक्ति। ये बस समझना, मुक्ति नाम के लड़की, मुक्ति मतलब मोक्ष रूपी वधु। मोक्ष रूपी वधु होती है तीर्थंकरों के, मुक्ति वधु को पाने के प्रति लालायित रहते हैं।
महानुभाव, जब शिकागो विश्व सम्मेलन अमेरिका में चल रहा था, स्वामी विवेकानंद जी गए, उनके भाषण से लोगों में जलन मच गई कि अमेरिका के सम्मेलन में इतना वक्ता आ गया, ये तो बिल्कुल तहस नहस कर दिया अमेरिका को। तो लोगों ने दुश्मनी निकालनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी रात्रि में कमरे में सो रहे थे, एक स्त्री को भेजा गया, जाओ आज स्वामी जी को जाल में फंसा के उन्हें बिल्कुल बदनाम करना है। आज स्वामी विवेकानंद जी के ब्रह्मचर्य व्रत किए थे, ब्रह्मचर्य व्रत था जीवन में। तो वो स्त्री गई, उसने कहा स्वामी विवेकानंद से कि मुझे आपका जैसा पुत्र चाहिए, मैं आपके साथ भोग करना चाहती हूँ। वो स्त्री के स्वामी विवेकानंद कहते माता, पैरों में गिर गए, पैर पकड़ लिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं माँ। उसकी सोचती मैं तो क्या कर रहे थे, माँ कह रहा। बोले क्या? बोले तुम्हें यदि मेरा जैसा पुत्र चाहिए तो तुम्हें इतना कष्ट सहने की जरूरत नहीं है, लो मैं ही तुम्हारा पुत्र बन जाता हूँ और तुम माँ बन जाओ। मैं तुम्हारा बेटा बन गया और उसको हंसते हंसते माँ बना लिया। क्या लक्ष्य था कि इसका जैसा पुत्र मिले, और बोला ले मैं ही तेरा बेटा बन गया, जा। और स्वामी विवेकानंद उनके बेटे बन गए। हे इतनी सज्जनता सब नहीं। पानी आंखों का मरा, मरी शर्म और लाज। पानी आंखों का मरा, मरी शर्म और लाज। कहे बहू अब सास से घर में मेरा राज। कहे बहू अब सास से घर में मेरा राज। कितनी है? अभी कोई नहीं कहेगा, अभी तो सब है। पूज्य गुरुदेव तरुण सागर जी, हास्य प्रसंग आता है, आपको सुनाए ताकि कोई सोए नहीं। तरुण सागर जी महाराज के पास एक सज्जन पहुँचे। महाराज जी ने शंका की, महाराज जी हाँ बोलो, कि चतुर्थ काल के समय में एक पानी का दरिया होता था, उस पे शेर पानी पीने आता था, उसी पे गाय पानी पीने आती थी। या क्यों नहीं? बोले समय का स्तर बड़ा है। क्या कहते हैं तरुण सागर जी को वो सज्जन कि इधर शेर आता था, इधर गाय आती थी, अब क्यों नहीं है? बोला ए कैसे नहीं है? मेरी प्रवचन सभा में यदि एक साथ सास बहू आ जाए तो वही तो दृश्य है, वही दृश्य है ना? शेर है, गाय, और अगर प्रवचन सभा में एक साथ सास बहू आ जाए, धन्य हो परिवार जहाँ पे एकता से संबंध होता। ब्रह्मचारी व्रत से लेना देना नहीं था, लेकिन कहा संबंधों में गहनता नहीं रखनी, लेकिन इतनी भी योग्यता भी मत रख देना भैया बिल्कुल हो जाए। याद रखे बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, बुर्ज खलीफा जैसी, यदि गिर जाती है ना, एक बार गिर गई तो उसकी ईंटें ना हर कोई उठा के लेके चला जाता है, कोई वैल्यू नहीं है। यदि आप संयुक्त से बिखरते हुए गए, है ना, संयुक्त, पहले क्या था, संयुक्त परिवार हुआ करते थे तो समाज में एकहट बनी रहती थी। लेकिन यदि अब बिखरने लग गए कि हम दो हमारे खुश हैं, अब सब अलग चले गए, दादाजी दादी जी को सबको फेंक दिया। याद है कि पहले के जो बच्चे संयुक्त परिवार के थे, हम तो खुद संयुक्त परिवार के थे। संस्कार संयुक्त परिवार में मिलते हैं, दादा दादी सब रहते हैं, और जो कहते हैं ना हम तो अलग सही है वो है ये, तो उनके बच्चे आप देख लेना दिखावटी के आपके मुंह के अंदर सामने है, बाहर जाके आप एक बार भ्रमण कर सकते हो। धोखा देते हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना? सही कहा ना? कहे पंकज भैया सही बोला हमने, कोई गलत तो नहीं लगा, किसी को बुरा लगे तो लग जाएगा। तो आज अब ब्रह्म को छोड़ के ब्रह्म हर धर्म में कहा है, चाहे हिंदू धर्म हो, हिंदू धर्म में कहा ब्रह्मचर्य है। पिता माँ भीष्म ने तो अपने पिता राजा शांतनु की इच्छा पूर्ण करने के लिए, क्योंकि राजा शांतनु के मन में विचार आया कि उस स्त्री से विवाह करना था, उस स्त्री के पिता ने शर्त रखी कि तुम्हारा बेटा विवाह नहीं करेगा, है ना, और जो तुम्हारे से जो पुत्र दूसरा उत्पन्न होगा वो विवाह करेगा, वही राजा बनता रहेगा हस्तिनापुर का। राजा शांतनु के भले के लिए उस पिता माँ भीष्म ने अखंड प्रतिज्ञा की कि ठीक है, यदि मेरे पिता से खुश है तो मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा लेता हूँ। कोई है, हम राम का उदाहरण सुनते हैं, राम थे मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन पिता माँ भीष्म भी कम नहीं थे, अपने पिता की खुशी के लिए उन्होंने भी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया था। भगवान महावीर ब्रह्मचर्य व्रत से जीते। यह ब्रह्म हमेशा दुख का कारण है,
ऊर्जा शक्ति को नष्ट करने के मूल कारण हुआ करते हैं। मैंने कहा 51,88,26,000 भैया पूरी जिंदगी तो स्वर्ग में ऐसे निकल गई। एक को हम निर्मल मन शुद्ध हो, इस चिंतन पर हमें आज विचार करना है। हम मजाक मजाक में किसी को बुरे शब्द बोल देते हैं। याद रखें, तीर से छूटा हुआ बाण, मुंह से निकली हुई वाणी कभी वापस नहीं आती। आज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम मजाक मजाक में कर्म बंध तैयार करते हैं, मजाक मजाक में हंसी ठिठोली करते हैं, ऐसे कर्म बंद होते हैं उपाय में। एक कहानी के माध्यम से समझा के हम विराम देंगे। एक बार एक ब्राह्मण था, वो जंगल में जा रहा था, दुखी था, घर में कुछ भी नहीं था, पुत्री का अगले दिन विवाह था, दहेज की चिंता थी कि क्या करे। जंगल में जा रहा था, अचानक सामने एक शेर आया। ब्राह्मण घबरा गया, उसने कहा मेरी नैया तो वैसे डूब गई, खा लो मुझे। शेर ने दयालु था, उसने कहा क्या हो गया। तो ब्राह्मण ने सारी बातें उस शेर को बताई कि ये थी। बोले कोई बात नहीं, आज तो मैं देख के मेरा मन पिघल गया, तुम चलो मेरे साथ। ब्राह्मण के पैर कांप रहे थे कि क्या करेगा, मार तो नहीं डालेगा। शेर उस ब्राह्मण को लेकर गुफा में चला गया। शेर ने ब्राह्मण से कहा ले जाओ, जितना सोना चांदी मेरी गुफा में सब ले जाओ, अपने पुत्र का विवाह धूमधाम से करना। फिर वो ब्राह्मण कहता है आपको भी कल विशेष भोजन के अंदर पधारना है, सादर आमंत्रण है, आप सादर परिवार आमंत्रित है। यदि धोखा चल जाए तो नाराज हो जाता है, पड़ोसी के 5 का चल गया, मेरे धोखा आया। तो ब्राह्मण जाता है, अगले दिन शेर आता है विवाह के अंदर, पूरा विवाह हो गया। कहा ना दुनिया मतलब की गर्जी कैसे देखिए। तो ब्राह्मण की पत्नी और सारे घबरा गए, शेर आ गया, सारे परिजन इधर उधर भागने लगे। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा ये तो गधा है। शेर को क्या कहा, गधा है, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि दोस्ती हो गई थी। और ब्राह्मण ने भी पत्नी का साथ देते हुए कहा तो गधा है, कैसे काम करेंगे। शेर बेचारा आंसू लेते हुए वापस गुफा के अंदर आ गया, आंखों में आंसू झर 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 रहे थे। क्या ब्राह्मण वापस जाता है, शेर धाड़ता है। शेर कहता है अब क्यों आया, मैं तो गधा हूँ ना, और चाहिए सोना ले जा। तो ब्राह्मण कहता है बुरा मत मानो, मैं बोला कुछ नहीं करना, तू कुल्हाड़ी लाया ना अपने साथ, ये मेरे सीने पे मार। क्या कहता है शेर ब्राह्मण से, इस कुल्हाड़ी को मेरे सीने पे मार। बोले मैं नहीं मार, बोले मार वरना तेरे को मार डालूंगा। तो ब्राह्मण ने शेर के सीने पे कुल्हाड़ी मारी, शेर के घाव पड़ गए। उसने कहा जा 10 दिन बाद आना, जा माफ किया। 10 दिन बाद ब्राह्मण आता है, शेर का घाव भर गया होता है। शेर कहता है जो तूने मेरे घाव मारा था वो तो भर गया, लेकिन जो तूने फाड़ी से मुझे घाव मारा था वो नहीं भरा, वो आज भी चुभ रहा है। याद रखिए, यदि आप किसी को मारते हो घाव तो भर जाएंगे, लेकिन किसी को यदि कटु रूपी वचन आप बोल रहे हैं वो कभी सहन नहीं कर पाता, वो वह विपत्ति की मार में आ जाता है। हम तो मजाक मजाक में कह देते हैं वो ऐसा है, उसको इतना मानसिक तनाव हो जाता है कि कोई इतना टेंशन में, डिप्रेशन में। आज बच्चे मजाक मजाक करते हैं स्कूल आदि पे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसी बातें कह देते हैं बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, बिल्कुल वो एक मजाक भारी पड़ जाता है। इसलिए क्या जाता है महानुभाव, मजाक मजाक में किसी की निंदा आदि मत करना, क्योंकि पाप एक तरफ और निंदा चुगली का फल एक तरफ, बिल्कुल एक तरफ मिलेगा। कर्म ऐसे लट पड़ते जाएंगे कि आप गिनते भी नहीं पाओगे। कल निगोद का वर्णन किया, नरक का हुआ, मनुष्य गति का, देवगति का, हम सब वर्णन जान चुके। बस आज का सार इतना है, हम अपने जीवन में अपनी ऊर्जा शक्ति जो भगवान ने हमें दी है उसको सजोए रखें, आदि गलत कार्य ना करें, माता पिता को कलंकित ना करें, कुल को कलंकित ना करें। गलत कार्य आदि से हम बाहर जाते हैं, जैन धर्म की प्रभावना करते हैं। याद रखें, अगर आपको जैन धर्म की प्रभावना करनी है, आप गलत कार्य मत करें, वही प्रभावना है। आप गलत कार्य नहीं कर रहे, वही प्रभावना है। और आप गलत कार्य करते हुए धर्म दिखाना चाहते हो, वो अप्रभावना है। तो ये कहा है आज यदि आप अपने माता पिता को, जो पिता कोई पुत्र पुत्री है, माता पिता को धोखा दे रहे हैं, बाहर जाके गलत कार्य आदि कर रहे हैं, याद रखें माता पिता को धोखा देने का कारण बहुत बड़ी मार है।
वो श्रवण जैसा नहीं बन सकते, माता पिता को कांधे पे तीर्थ यात्रा नहीं करा सकते, तो इतना ऐसा कर लो कि माता पिता की आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। वो बेटा ही क्या, वो बेटी क्या, जो अपनी माँ बाप की आंखों में आंसू देखकर भी लज्जित ना हो। बस हमेशा ये है कि खुद का सिर झुक जाए, खुद की पीठ की रीढ़ की हड्डी टूट जाए, लेकिन जीवन में इतने स्वाभिमानी हम बने कि हमारे वजह से हमारे माँ बाप का सिर बिल्कुल नहीं झुके, और हमेशा ऐसे कार्य करें कि हमारा सीना, हमारे माता पिता का सीना गदगद हो जाए, फूल जाए। किसने किए? सबने किए। कलकारी थर्ड आए, उनके माता पिता का सीना गौरवान्वित हुआ। आज क्या नाम है सिद्धू जी के पिता का? हाँ, घासीलाल जी, ख्यातिलाल जी, क्या? शालीलाल, खालीलाल, अच्छा खालीलाल, ख्याली, ख्याली, अच्छा ख्याली, अरे ती लगा दे तो ख्याति हो जाती, उनके तो ख्याति ख्याति हो गया। सहयोग वापस करूँगा, लेकिन मुझे तो अच्छा लगा। एक बार आप वापस सुन सके तो से आया महुआ, एक बार बस टॉप से आया महुआ, हमने की महुआ टॉप महुआ का मिशन, दोनों वहाँ पे आके फर्स्ट हो जाया करते हैं। हमारे भाई निजाम जी और एक आपके पुत्री आके सिंटू जी ठग, है ना। तो हमें गौरवान्वित होना चाहिए। वो भी अपने जीवन 10 दिन तक ब्रह्मचर्य व्रत में पले हुए थे, ना मोबाइल चलाए थे। कितने अच्छे दिन बीते, 10 दिन बीत गए ना। महाराज जी के संस्कार शिविर को हम अगर आदर्श रूप में लेके चले महानुभाव, याद रखिए जो ब्राह्मण आदि होते हैं उनकी बुद्धि तेज की होती है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, बाल बिल्कुल गंजे और एक चुटिया रखते हैं। याद रखिए चुटिया जो रखते हैं ना वो ऊर्जा का स्रोत होती है। आज कहते हैं अगर थोड़े से बाल कट गए तो रोने लग जाते हैं। बाल आदि पे ध्यान क्या दे रहे हो, ख्याति पे ध्यान दो। हमारे मुनिराज देखो कितने चमक है, कोई चमक रहा है यहाँ पे इतना, देखो आज श्री की एक बार तस्वीर कितने चमक रहे हैं, ना कोई क्रीम ना कोई पाउडर। ये अभ्रंगा दूसरों को लुभाने के लिए यदि हम तरह तरह के श्रृंगार करते हैं ना, वो भी ब्रह्मचर्य व्रत में दोष बनता है। और इनकी तो मूर्त ऐसी निकाली है कि लोग दर्शन को पाने को लालच देते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर इनके पावन छवि के दर्शन करने के लिए इनके चरणों के अंदर आके गिर जाते हैं। और हम कह रहे हमारे बाल सही नहीं है, सूखी कटिंग जाएंगे 200 की, एक बार मुंडन करवा के एक बार चुटिया रखकर 10 दिन तक सफेद धवला वस्त्र पहनकर ब्रह्मचर्य व्रत को पालन कर, मोबाइल को दूर कर, बाहर का भोजन त्याग कर, एक बार भोजन एक बार फलाहार आदि जो महाराज जी की चर्या का नियम है एक बार जीवन में अपना कर देखना। आपका विश्वास का शिविर महुआ के अंदर ही बना दिया जाएगा। याद रखिए मानव ब्रह्मचर्य व्रत बड़ा ही काम का है। जो ब्रह्म में बंधा वो ब्रह्मा नहीं, हम तो कहते वो आदिनाथ बन जाता है, और जो कर्म में जाता है वो फिर नीचे नार के अम्बा वाली नाम के देव बनते हैं, दूसरों को लड़ाई करवाएंगे और कुछ नहीं है। नारद स्वर्ग में चला गया, राजा वसु सिंहासन से नरक में चला गया, कोई फर्क नहीं रहा। आप भी अपने जीवन में इस 10 धर्मों को सार को अपना, बस यही रात करते, यही रात भारी, फिर कल से बस मर्यादा के बंधन तोड़ डालेंगे सारे, जितने मर्यादा 10 दिवस में बांधी थी। याद रखें निवेदन हो रही, जितनी मर्यादा तोड़े ना तोड़ो, चौलेश्वर का मेला भरने के बाद तोड़ते रहना, 3 दिन तक और बनते रहो, क्षमावाणी बना देना। इसलिए क्षमावाणी हमने नहीं बनवाई, है ना। यदि जाने अनजाने में 10 दिवसों के अंदर किसी की ज़्यादा तारीफ की हो, किसी की ज़्यादा बुराई की हो, किसी की कम तारीफ की हो, किसी की कम बुराई की हो, समाज में कुछ नया हो, इस परिवर्तन हेतु कुछ कार्य करते हो, मुझसे कोई गलती हुई हो, किसी माता जी को, किसी बहन को, किसी भाई को, किसी दादाजी, किसी भैया जी आदि को जाने अनजाने में गलत कार्य कर बोलना से, मन वचन काया से इस प्रवचन सभा शास्त्र सभा में माँ जिनवाणी के सामने कोई गलत शब्द किया हो तो मैं कुशाल जैन शास्त्री को आपसे हाथ जोड़कर मन वचन काया पूर्वक इच्छा में टुकड़ा उत्तम क्षमा आपसे मांगता हूँ।
आदान प्रदान मत करना। मैंने मांग ली, आपने प्रदान कर दिया, वापस मांगने आ जाना, वरना टाइम खत्म हो जाएगा। 10 दिवसों को हम बिल्कुल अच्छा करें और अपने जीवन का हम ऐसे ही निश्चित कल्याण करते रहे। महावीर भगवान की